नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए नंबर 4 आपका एसेंडेंट फर्स्ट हाउस यहाँ पर है। ये है नंबर 4 लिखा होगा, जहाँ लग्न या एसेंडेंट लिखा होगा। तो जून का महीना कैंसर लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा? जरा सा रिकैप करते हैं पिछले महीने में। पिछले महीने के वीडियो में कर्क लग्न में मैंने ये बताया था कि सूर्य और बुध की जो पोजीशन थी आपके दशम स्थान पे थी, दशम क्षेत्र पे थी, जो कि कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र पे सूर्य दिग्बली होते हैं 10th हाउस में, 10वें स्थान पे। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट से फेवर, मैनेजमेंट अथॉरिटी, बॉसेस, क्योंकि अप्रेजल का भी टाइम था या है, ये चल रहा है। तो सूर्य का वहां पे बहुत सपोर्ट रहा, यानी मैनेजमेंट का, बॉसेस का, इमीडिएट बॉसेस है जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा। तो कुल मिलाकर के 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य की पोजीशन यहाँ पे 10th हाउस में आपको काफी सक्सेसफुल दी होगी। आपको सक्सेस का अंदाजा आया होगा, इस समय आपके काम बने होंगे। और 15 मई से लेकर के 15 जून तक ये सूर्य आपके धन भाव में है। 15 मई से 15 जून सूर्य धन भाव, यानी यहां भी आपको कहीं ना कहीं से इनकम के चांसेस हैं। अब इस मंथ की बात कर रहा हूं। इस मंथ की जो सिचुएशन है, यानी जून महीने की जो सिचुएशन है, उसमें एक पैटर्न बन रहा है, एक इंटरचेंजेबल सीक्वेंस बन रहा है। इंटरचेंज यानी एक सीक्वेंस बन रहा है ग्रहों के गोचर में, जिसमें आपके सेकंड भाव, दूसरे स्थान, धन स्थान 11th हाउस और कर्म स्थान में रिलेशन है। तो जो इनकम के लिए जिन घरों को देखते हैं, धन के लिए जिन घरों को देखते हैं, यहाँ से इनकम को देखते हैं सेकंड हाउस से, और यहाँ से धन से को देखते हैं, और यहाँ से कर्म को देखते हैं। तो इनका जब आपस में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मीन्स रिलेशन बनता है। वो कैसे बन रहा है देखिए। आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य हैं, जो कि 11वें धन स्थान पे गए हैं, 11वें स्थान पे गए हैं। ये 15 मई से 15 जून तक यहाँ रहेंगे, 15 जून तक। और उसके बाद शुक्र जो हैं वो 31 मई से 29 जून तक, पूरे ही जून, लगभग पूरे जून, 31 मई से 29 जून तक आपके शुक्र यहाँ से यहाँ आए हैं, यानी आपके कर्म स्थान पर हैं शुक्र। तो ये स्वामी हैं, आपके सुख स्थान के स्वामी हैं और आपके धन स्थान के स्वामी हैं। यहाँ से धन भाव है, तो इसके स्वामी शुक्र आपके कर्म क्षेत्र पे आए हैं। और कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं मंगल, वो 7 जून से लेकर के, कर्म स्थान के स्वामी 7 जून से लेके 28 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस में आए हैं, यानी इनकम के हाउस में आए हैं। तो कर्म स्थान का स्वामी के स्वामी मंगल का सेकंड हाउस में जाना, सेकंड हाउस के स्वामी 11th हाउस में जाना, 11th हाउस के स्वामी ग्रह जो हैं राशि के, वो शुक्र का कर्म स्थान पे आना, ये एक सीक्वेंस बनी है, जो कि आने वाले टाइम पे अभी से ही और 7 जून से और ज्यादा, 15 जून तक सूर्य भी बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। और 7 जून से मंगल जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, वो पूरे 28 जुलाई तक आपके सिंह राशि में हैं। और शुक्र की पोजीशन देखें तो 26 जुलाई तक, देखिए 31 मई से 29 जून तो मेष राशि में रहेंगे, और उसके बाद भी शुक्र की पोजीशन अपनी राशि में रहेगी, यानी धन स्थान पे रहेगी और 11th हाउस में रहेगी। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, तो 31 मई के बाद से 29 जून से 26 जुलाई तक, 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक वृषभ राशि में शुक्र रहेंगे। तो 31 मई से 29 जून तक मेष में है आपके कर्म स्थान पे, और 29 जून से 26 जुलाई तक वृषभ में है। यानी 26 जुलाई तक, 7 जून से, खास करके 7 जून से 26 जुलाई तक इस पूरे सिचुएशन और सीक्वेंस से ये निकलता है कि आपके बिजनेस या जॉब में ग्रहों की का सपोर्ट पूरी तरह बना रहेगा। यहाँ पे सीक्वेंस बहुत अच्छी बनी हुई है। सेकंड हाउस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11th हाउस और कर्म क्षेत्र के स्वामी बहुत अच्छे जगहों से ट्रांजिट कर रहे हैं, जिससे 7 जून से लेकर के 26 जुलाई तक आपकी पोजीशन अपने कर्म क्षेत्र में बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी, प्रमोशंस और सीनियर्स से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो कोशिश कीजिए कि 15 जून तक आप कर लें, क्योंकि 15 जून के बाद सूर्य यहाँ पे आपके 12वें स्थान पे चले जाएंगे, जो दुर्भाग्य स्थान होता है। तो 15 जून से 15 जुलाई आप कोई भी गवर्नमेंट वर्क, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, बॉसेस के पास
जान करके कोई अनड्यू फेवर के लिए आप ना जाएं, उस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो 15 जून के पहले अपने गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर आरडब्ल्यूए कमिटी, इन सब से जो भी बोर्ड हो, जो अथॉरिटेटिव सिचुएशन पे बोर्ड है या कमिटी है, उनसे जो काम लेना है आपको, वो 15 जून तक आप उसको कर लीजिए। इसके अलावा काम धंधे में यानी बिजनेस और जॉब में से रिलेटेड आपके लिए 26 जुलाई तक की ही पोजीशन काफी अच्छी चलती रहेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इस अच्छे टाइम को देखते हुए कोई नया बिजनेस आप इस पूरे साल नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए 2024 अप्रैल से लेके 2025 14 मई तक बृहस्पति आपके फेवर में थे। बृहस्पति यहाँ पे आपके भाग्येश हैं और यहाँ पे आपके धन स्थान पे थे। फाइनेंस के लिए यहाँ बृहस्पति को हम देखते हैं, और बृहस्पति का 12वें स्थान पे जाना यानी खर्च भाव में जाना यहाँ पे लॉसेस करवा सकता है। तो न्यू बिजनेस, न्यू एडवेंचर, बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, जॉब हॉपिंग भी इस टाइम पे करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी यहाँ 12th हाउस में हैं, दुर्भाग्य स्थान पर हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एक साल तक 14 मई 2025 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में खास करके कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति 12वें स्थान पे नहीं है, उसके साथ साथ इसी साल 18 मई को, जहां बृहस्पति 14 मई को चेंज हो रहे हैं, राशि परिवर्तन हो चुका है, वहीं पे 18 मई को आपके केतु 18 मई को 18 महीने के लिए यानी 5 दिसंबर 2026 तक दूसरे स्थान पे रहेंगे। तो केतु भी दूसरे स्थान यानी आय स्थान को एक प्यास बना देंगे, डिससैटिस्फैक्शन देंगे, आपको सैटिस्फैक्शन भरा इनकम नहीं मिलेगा इस पूरे 18 महीने में। और फाइनेंस के जो डायरेक्ट कारक हैं बृहस्पति, वो भी 12th हाउस में रहेंगे अगले साल मई तक। तो अगले साल मई तक खास करके इनकम से रिलेटेड या धन से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। अगर जॉब चेंज करना है तो जहां तक हो सके अपने पुराने जॉब में रहें, अनटिल एंड अनलेस कि ऐसी सिचुएशन हो कि बस आपको करना ही है। अगर वैसी सिचुएशन है तो फिर आप 15 जून के पहले पहले, जब तक आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटी कमिटी, सूर्य का देखिए यहाँ बहुत बड़ा रोल है, और जो सीक्वेंस आपका 26 जुलाई तक बन रहा है, लेकिन 26 जुलाई तक बाकी चीजों में फेवरेबल है, लेकिन जॉब से रिलेटेड अगर सिचुएशन है तो 15 जून तक वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 15 जुलाई के बाद करें। सूर्य के 12वें स्थान में रहते हुए आप जॉब चेंज जैसे चीज़ों को ना सोचें, या बिजनेस में भी कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे हाथ ना डालें, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई बड़ा कस्टमर आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो हैं ये रॉयल हैं, और बहुत बड़े कस्टमर्स जो आपके होते हैं उसको हम बृहस्पति के साथ-साथ सूर्य को भी देखेंगे और मंगल को भी देखेंगे। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल हैं। तो केतु और बृहस्पति दोनों की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी। चांसेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज देखिए बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान पे इस एक साल में 14 मई से लेकर के 2025 के मई लास्ट 2026 तक अपनी पांचवी दृष्टि से, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से चौथे स्थान पे इनका एस्पेक्ट पड़ेगा, इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको दिलाएंगे वो किसी न किसी तरह से उसमें या तो वास्तु दोष होगा, क्योंकि यहाँ 12वें स्थान पे बृहस्पति हैं जो दुर्भाग्य स्थान है, या तो वास्तु दोष होगा, या कोई बड़ा लोन यानी कर्ज करवा करके कर्ज के साथ आपको प्रॉपर्टी देंगे। तो कर्ज इस साल बहुत लिमिट में ही लीजिएगा, ओवर लिमिट करके बृहस्पति एक साल तक आपके अच्छे पोजीशन में नहीं रहेंगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप नहीं लें। यहाँ पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि केतु सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं मई 18 के बाद से, और उसके पहले 14 मई से ही आपके बृहस्पति 12th हाउस में है। तो बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में भी डिसीजंस लेने की जरूरत है। बिजनेस और जॉब के लिए मैंने बताया कि ये 26 जुलाई तक पोजीशंस अच्छी है,
लेकिन अगर जॉब चेंज करना है तो सूर्य की पोजीशन को देखना इंपॉर्टेंट है। तो 15 जून तक वहाँ पे आप डिसीजंस ले लें या फिर 15 जुलाई के बाद करें, 15 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में करें, अगर जॉब कहीं जॉइन करनी है तो। स्टूडेंट्स के लिए देखिए गुड 7 जून से 28 जुलाई, क्योंकि यहाँ पे आपके जो बुद्धि स्थान के स्वामी हैं, ये अच्छी पोजीशन पे हैं, गेन्स आपको दिला सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, वो 12th हाउस में गए हैं। तो यहाँ पे 12 साल में जब बृहस्पति एक बार 12वें अध्यात्म का घर है, चौथा, 8वां और 12वां। जब भी चौथे घर में जाते हैं या 8वें घर में बृहस्पति जाएँगे या 12वें में, जैसे इस बार अभी गए हैं 14 मई से लेके अगले साल मई लास्ट तक, तो ये अध्यात्म का घर मतलब होता है कि प्लानिंग का घर है, हार्ड वर्क का की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको अगले 12 साल कैसे रिजल्ट डिलीवर करेंगे, उसकी प्लानिंग के लिए ये साल बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए देखिए कोई, क्योंकि 8वें स्थान पे आपके राहु हैं, यहाँ पे कोई क्रोनिक डिजीज़ जो अनडायग्नोस्ड हो, जैसे गठिया वगैरह होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि गठिया ही हो जाएगा, बट गठिया जैसी बीमारी कोई ऐसी होती है या पेट का अल्सर होता है, तो बहुत देर के बाद पता चलता है, जब तक एंडोस्कोपी ना हो, और जब तक एंडोस्कोपी आप कराते होते हैं तब तक बहुत तकलीफ बढ़ चुकी होती है। तो ऐसी अनडायग्नोस्ड बीमारी जिसका पता बहुत जल्दी ना चले, क्योंकि राहु का माया है, वो बहुत सीक्रेटली एक्ट करते हैं और यहाँ पे अनडायग्नोस उसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं होती, तो यहाँ लंबी बीमारी देने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे 8वें घर में कोई ग्रह है, तो विशेष करके सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर 8वें घर का में आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह है और उसकी महादशा भी चल रही है, तो वो और डबल एडेड केयरफुल रहने की सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है। अगर पहले केस में सिर्फ कोई ग्रह है जन्म जन्म कुंडली में 8वें घर में और राहु का गोचर उसके ऊपर से हो रहा है, तो वैसे ही केयरफुल की ज़रूरत हो जाती है पूरे 18 महीने, डेढ़ साल के लिए, यानी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। और अगर इन केस आपके छठे या 8वें के कोई जन्म कुंडली में छठे में कोई ग्रह है या 8वें में कोई प्लैनेट सिचुएटेड है और इन दोनों में से किसी प्लैनेट की या इवन 12th के किसी प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो वो और ज़्यादा केयरफुल रहने वाली सिचुएशन, अलर्ट रहने वाली सिचुएशन हो जाती है। मैरिज के लिए ऐसा कोई योग नहीं दिख रहा है, 12वां स्थान में आपके बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मैरिज, शादी जैसे इवेंट के लिए बहुत शुभ इवेंट के लिए, ऑस्पिशियस इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे शादी का योग कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बट फिर भी अब लव रिलेशंस के लिए देखिए 7 जून से लेकर के 28 जुलाई, 7 जून से लेकर 28 जुलाई वैसे आपको केयरफुल रहना है, लेकिन चूंकि 5th हाउस के स्वामी मंगल आपके पोजीशंस यहाँ पे सेकंड भाव में है, यानी दूसरे स्थान पे है, जो कि इनकम, जरूरी नहीं है कैश का ही इनकम, किसी तरह का गेन यहाँ पे दे सकते हैं। तो 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल की पोजीशन वहाँ खास करके अच्छी है, लेकिन लॉन्ग रन में मैं वहाँ पे आपको केयरफुल करूँगा, क्योंकि यहाँ शादी का योग भी नज़र नहीं आ रहा है और जो जिनकी ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बृहस्पति की, वो आपके 12वें स्थान पे हैं। स्टॉक मार्केट के लिए नो, है ना? स्टॉक मार्केट में अभी इसलिए मैंने नो किया है, और लव रिलेशन के लिए भी मैंने केयरफुल इसलिए किया है, क्योंकि देखिए अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट मतलब फाइनेंस, फाइनेंस के घर में नंबर 1 केतु का ट्रांजिट है 18 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल डिससैटिस्फैक्शन वाली पोजीशन में आपको ला करके खड़े करेंगे, और बृहस्पति भी 12 से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि 2 बड़े ग्रह, 4 में से 2 बड़े ग्रहों की पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जून की बात करूँ, तो ये पोजीशन आपके काम-धंधे के लिए, बिज़नेस, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, और 26 जुलाई तक आपके सितारे इस टाइम पे अच्छे चलेंगे, बट उसको देखते हुए कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आपको नहीं लेनी चाहिए। तो ये था मंथली वीडियो कर्क लग्न वालों का, कैंसर एसेंडेंट वालों का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।